इन्फ्लुएन्सर म्हणजे एखादा व्यक्ती जो वेगवेगळ्या सोशल मीडियामध्ये अतिशय प्रभावी आहे आणि गेले काही कालावधीमध्ये यांचा प्रभाव अधिक वाढताना दिसून येतो आहे. असे इन्फ्लुएन्सर आपल्याबरोबर आहेत की त्यांची एक मुंबईत समिट होतं आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीने वेगवेगळे इन्फ्लुएन्सर स्वतःचं रेटिंग वाढवण्यासाठी, पब्लिसिटी वाढवण्यासाठी गैरपद्धतीने मार्ग करतात, त्यांना कोड ऑफ कंडक्ट करण्याची भूमिका आता घेण्यात आलेली आहे. इन्फ्लुएन्सर एक फाउंडर आहे, त्यांनी ही स्वरूपाची भूमिका घेतलेली आहे. आपल्याबरोबर काही इन्फ्लुएन्सर आहेत वेगवेगळे, की जे विशेषतः सोशल मीडियामध्ये प्रचंड त्यांची प्रभावी आहेत आणि ते वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांशी सुद्धा कोरिलेटेड आहेत. अशीच एक श्वेता म्हणून आहे. इन्फ्लुएन्सर्सचा बेसिकली युटिलायझेशन जो आहे तो खूप चांगला करावा असं अपेक्षित आहे. पण गेल्या कालावधीमध्ये अनेक जण इन्फ्लुएन्सर स्वतःची एक वेगळा अँटी पब्लिसिटी म्हणा किंवा वेगवेगळे वेगवेगळी वक्तव्य करून दिसत आहेत. तर त्याच्या संदर्भात काय मत आहे? ॲक्च्युली क्या हो गया ना आजकाल मी मराठीमध्ये जास्त नाही बोलणार कारण माझा डिक्शन खूप छान नाही आहे बट व्हाट इज़ हैपेंड इज़ आजकल क्या हो गया ना एंटी पब्लिसिटी ज़्यादा चलती है, क्रिंज कंटेंट ज़्यादा चलता है क्योंकि क्या होता है लोग आपके पोस्ट देखे ना देखे कुछ आपने गलत बोल दिया ना तो ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो उस चक्कर में लोगों ने अब जास्ती वो सब चीज़ें करना शुरू कर दिया है कि पता है इसके ज़ाहिर हम तो पहुँचेंगे, इन्फ्लुएंस कर पाए या ना कर पाए हम फेमस हो जाएंगे। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप बच्चों के साथ लोगों के साथ आप बरोबर. नहीं वो फॉलो कर सकते हैं कि सोशल एक सोसाइटी में एटिकेट्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज आजकल बच्चों के पास भी फ़ोन है और आप उनको बैन नहीं कर सकते इंस्टाग्राम से या कोई प्लेटफॉर्म से। सो कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा एटलीस्ट आप लिमिटेशंस कर सकते हैं जैसे आजकल ओटीटी वगैरह पे कंट्रोल कर लिया है। सो इट्स कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पॉर्टेंट। कैसे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए, मेरे ख़्याल से देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। आप अपनी हद से आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ हद तक ना हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है। आप अमेरिकन कल्चर कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकते। थोड़े हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको आगे चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग, एंड स्पेशली व्हेन द किड्स, आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, एंड दे डू गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो नॉट फॉर अस, एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप थोड़ा सा एक लिहाज रहना चाहिए। किस तरीके से लिहाज रहना चाहिए ऐसा आपको लगता है? और आप क्या करने वाले हैं? अभी सब इन्फ्लुएंसर एक साथ में आ रहे हैं, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट का कैसे गाइडलाइन रहेगा ऐसा आप विचार करते हैं और इसकी इम्प्लीमेंट भी कैसे करेंगे? देखिए, हर एक इंसान को खुद ही ये चीज़ समझनी चाहिए और करनी चाहिए। आई कैन नॉट इन्फोर्स इट ऑन एनीबडी एल्स। व्हाट आई कैन डू ऑन माई बिहाफ टू माई लिमिटेशंस, आई डू दैट। मतलब मुझे पता है ये चीज़ बोलने से किसी को ऑफेंस लग सकता है या किसी कोई जज्बातों को ठेस लगती है, आई अवॉइड दैट। जो चीज़ एंटरटेनमेंट की हद तक ठीक है, इंफॉर्मेशन की हद तक ठीक है, करिए। कारण की कई कुणाल कामरा जैसे नाम लेना अभी एक सवाल इसलिए कि महाराष्ट्र में भी राजनीति उसको लेकर बहुत चल रही है. हाँ, ये पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं इस चीज़ को लेके। इट्स अ वेरी थिन लाइन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आप वो भी है, कोई भी चीज़ कुछ भी बोल दो, किसी को भी हर्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। अब लेकिन एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो इम्पोर्टेंट है। यू विल हैव टू टेक इट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, कहीं ना कहीं आप पे लोग सही गलत कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। वो आपको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई थिंक सो पर्सनली। मराठी आणि हिंदी ह्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये राणी मुंग्या प्रचंड इन्फ्लुअन्स आहेत. या सगळ्या इन्फ्लुअन्सच्या बाबतीत काय स्वरूपात गाईडलाईन असावी असं तुमचं मत? मला एकदा तरी असं वाटलेलं एक तरी खूप खूप आभार आणि जेव्हा इंडियन इन्फ्लुएन्सर गव्हर्निंग काउन्सिलनी अ, हे काय बोलतात कोड ऑफ कॉन्डक्ट म्हणून हे काढले आहेत, त्याचं म्हणणं हेच आहे की ज्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या कलाला प्रस्तुत करतात तुमच्या ऑडियन्ससाठी, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पण स्वतः आम्ही शिष्टाकारी नाही आहोत कोणासाठीही, जसं त्यांनी बोलले. पण मला असं वाटतं की स्वतःहून
जेव्हा तुम्ही समजणार की तुम्ही काय घालतायत आणि कसं कॉन्टेंट घालतायत आणि ते कशा पद्धतीने इन्फ्लुएन्स करणार लोकांना, तर ते आपल्यामधून पण यायला पाहिजे. आणि आय थिंक दॅट कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दॅट, की असं एक रिमाइंडर असतं की असं जास्ती करायचं नाही, नाहीतर असं ह्या पद्धतीने बोलायचं. बोला, जे बोलायचं आहे बोला, पण ते एक पद्धत असते. आणि कारण की गेल्या काही दिवसांमध्ये तो इलाहाबादी असेल किंवा कुणाला कांबरासारखे असतील, हे स्वतः पब्लिसिटीसाठी हे करतायत असं वाटतं बेसिकली. आता ते त्यांना विचारायला लागेल. मी नाही करत. पण मी गाऊन करते, मी कमवते आणि ते सगळ्यांना माहिती आहे आणि ते त्यांना विचारा आता. Basically, it's a very personal thing. You cannot comment on somebody else. What कोड either ऑफ one कॉन्डक्ट has सारखा said. विषय इस बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए बात कर रहा हूँ. ये बहुत थिन लाइन है वो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट के कहाँ आप लाइन खींच सकते हैं. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, पर दूसरा कैसे बोले तो वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट एक बहुत थिन लाइन है. आज जिसको मोड़ना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मोड़ देगा और वो कोड ऑफ कंडक्ट भी मोड़ देगा. तो अगर एक इंसान भी बदलेगा विद द कोड ऑफ कंडक्ट, वी कैन फ्रॉम आवर साइड, लाइक ही सेड, टेक द इनिशिएटिव, बट देन टू ईच इट्स ओन. जिसको कंट्रोवर्सी से दूर रहना है वो पॉलिटिक्स रिलीजन के बारे में बिल्कुल बात मत करो. बाकी सब ठीक है. बराबर, यानी कि कारपोरेट लेवल पे काम करें वो, या कुछ खुद में एक अच्छी जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अच्छी कोई आपकी खूबियां हैं जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको लेकर ही मेरा एक सवाल है कि ये कारपोरेट कल्चर कैसे है इन्फ्लुएंस का, उसका मार्केट कैसा है, ये जानना चाहता हूँ. आई थिंक मार्केट वही है, पहले एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू प्रमोट करते थे, अब वन ऑन वन इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं. तो इन्फ्लुएंस तो हम तब भी कर रहे थे, हम अब भी कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट चेंज हो गई है. अब आप ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, आपके फॉलोअर्स आपको रीच आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं ब्रांड के बारे में, वट एवर. और डेली लाइफ में आज हम सबको ही इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हमें एक आदत भी हो गई हर चीज़ का रिव्यू डालने के लिए, फिर वो जोमेटो पे हो, OTT पे हो, या कहीं पे भी. बट इट्स द सेम वे, द कॉर्पोरेट सेक्टर्स जस्ट रीच टू एवरीवन. करेक्ट. उसका एक्चुअल मार्केट कैसा है, एक लोगों के में उसमें बारे में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है. नहीं, मतलब किस जो इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, तो उसका देखिए, आई कम फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड. आई बीन मॉडलिंग फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. हमारे ज़माने में चीज़ें अलग थी, अब अलग है. पहले वी यूज टू प्ले कैरेक्टर्स एंड टेल पीपल. वी ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस, बट प्लेइंग कैरेक्टर्स लाइक रवि साहब हुए, राहुल हुआ है, जो भी है, ये इस तरह के कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोगों को बोलते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है. अब क्या हो गया है, अब मैं खालिद सिद्दीकी बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, इसलिए आप यूज़ करें. पहले कैरेक्टर बोलता था, इसमें बीवी होती थी, सास होती थी, माँ होती थी, बच्चे होते थे. अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप ये यूज़ करिए. और क्या हो गया है, लोग टीवी कम देख रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं. तो आपकी ज़्यादा रीच मोबाइल पे है, तो मोबाइल पे ही ज़्यादा आप वक्त गुजारते हैं. आप भी देखिए, बच्चों भी देखिए, मैं भी एक्चुअली मोबाइल पे बहुत वक्त गुजार रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कर रहा हूँ. तो दैट इज़ द बेस्ट मीडियम टू प्रमोट अ ब्रांड these days. So the shift has happened from television to mobile. बेसिकली कोणत्या गोष्टींसाठी ब्रँडिंग हे इन्फ्लुएन्सरकडनं केलं जातं आणि कॉर्पोरेटमध्ये त्याला जास्त मागणी आहे. सगळे जे तुम्ही प्रॉडक्ट्स देणार आम्ही ते सेल करायची डिमांड आत्ता कुणाची. डिमांड तर तेच ना. आय मीन इट डिपेंड्स ऑन, लाईक आय थिंक मेकअप इज अ नेवर एंडिंग, नेवर यु नो, इट्स अ कमॉडिटी विच एव्हरीबडी युजेस इन सम क्वांटिटी ऑन दी अदर. तर मला असं वाटतं की पण खूप असे प्रॉडक्ट्स आहेत हो. म्हणजे मला चहा आवडतं, तर मला माहिती आहे आणि माझ्या जे क्लायंट्स असतात त्यांना माहिती आहे, तर मला ते तसे ब्रँड्स भेटणार. पण लाईक फॉर एक्झाम्पल, इफ ही इज इन टू फिटनेस, देन ही विल गेट ब्रँड रिलेटेड टू फिटनेस. इफ शी इज इन टू ब्युटी, शी विल गेट इन टू ब्युटी. इफ शी इज इंटरेस्टेड इन फिटनेस, तर तिला तसं भेटणार. तर असं असतं की इन्फ्लुएन्सर पण थोडे असतात, बहुत ही कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो एक्लेक्टिक इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मतलब सब कुछ ही करते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, फिटनेस एंड ऑल दॅट. बट थोडे हैं जो सिर्फ ट्रॅव्हल करते हैं, ट्रॅव्हल इन्फ्लुएंसर्स हैं, तर त्यांना तसं फूड इन्फ्लुएंसर्स असतात, तर त्यांना तसे ऑपॉर्च्युनिटीज भेटणार. तर मला असं वाटतं की ओव्हरऑल हे मार्केट साधारणतः काय आहे. मला तर खूप आवडतं. म्हणजे काम करायचं, पैसे घ्यायचे आणि पळायचं. हो. इट्स लाइक एनी अदर जॉब, यू नो. सो एनी, एंड आई थिंक दैट एवरीबडी आस्क्स, हाँ बट आप काम के लिए क्या करते हैं.
मैंने बोला आप यहीं पे इसको ख़त्म कर दो, आपको अपना बैंक बैलेंस और मेरा कंपेयर करना है नहीं ना, तो आप मैं जो करती हूँ उस लोगों को पता है, बस असं असायला पाहिजे. बरोबर आहे. थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांनी तुम्ही खूप फ्रेंडली एकदम डिस्कस केलं, गप्पा मारल्या अनेक गोष्टी. थँक्यू. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरुण पेडणेकरचा सागर कुलकर्णी, NDTV मराठी, मुंबई.